हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेप्टम। आज हम लोग करने वाले हैं एपिसोड 5 का रिव्यू। एज यूजुअल हमारी ये शुरुआत होती है वो बिग बॉस के एंथम के साथ होती है। सब लोग उठ के अपना बिग बॉस के एंथम पे डांस करते हैं और बिग बॉस को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उसके बाद पूरे एपिसोड में जो होता है वो आज देखने लायक है, क्योंकि पूरे एपिसोड में आज लड़ाई इतनी हुई है, सब हर इंसान के बीच में आज क्लैशेस हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे किस किस के बीच में लड़ाइयां हुई और क्या क्या रीजन थे उन लड़ाइयों के। सबसे पहले जो हमारा क्लैश हुआ वो हुआ हमारा सोनिया और मनारा के बीच में। मनारा और सोनिया की पहले ही एपिसोड से इतनी नहीं बन रही है, क्योंकि मनारा को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें पिंच करने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं वो उनके बारे में इनडायरेक्टली में कुछ ना कुछ ऐसा बोल रही है जो उनको हर्ट कर रहा है। एक तो वो अपनी जो उनकी पहचान है चोपड़ा और जो उनका सरनेम है वो कहीं ना कहीं उन्हें सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्ट कर रहा है, लेकिन वो उस बात को यहाँ नहीं लाना चाह रही है। लेकिन लोग उन्हें क्या कर रहे हैं कि बार बार वही बात पूछ रहे हैं, तो उन्हें वो बात थोड़ा बुरा लग रही है कि क्यों मेरे से मेरी पहचान दूसरों के साथ करी जा रही है, क्यों मेरी आइडेंटिटी मेरे से नहीं बन पा रही है यहाँ पे। तो ये हमारा जो क्लैश था वो इतना बढ़ जाता है कि वो सिलेक्शन के ऊपर बात आ जाती है। तो उसमें मनारा बोलती है कि मैं भी तुम्हारे सिलेक्शन में बोल सकती हूँ कि तुम स्टैंड बाई पे आई हो, जब 4 बजे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है तो सिलेक्शन की बात पे तो ना ही जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो उन्हें मनावर भी समझाते हैं कि क्यों फालतू के इतनी बहसबाजी करनी। तो वहां पे उनका ये थोड़ा सा मैटर सॉल्व हो जाता है। बाद में उनकी आपस में बातचीत भी शुरू हो जाती है। बोल देती है कि नहीं है मेरे को तुमसे कोई दिक्कत, मनारा को फिर कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो जाके अपना सॉर्ट आउट कर लेती हैं। लेकिन बाद में जो भाई क्लैश हुए हैं इस एपिसोड में वो तो बस इतने थे कि पूरा घर एक आपस में एक दूसरे से लड़ रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि किसका टॉपिक था, किससे शुरू हुआ था और किस पे खत्म हो रहा है। शुरू किसी और से हो रहा था और खत्म किसी और पे ही हो रहा था। आज जाके जो आज हुआ है लड़ाई बिग बॉस में, अंकिता और विक्की के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे वो अभी तक अंकिता की इनसिक्योरिटी खत्म नहीं हुई है, वो अभी तक चल रहे हैं। इस एपिसोड में भी हमें कहीं ना कहीं अंकिता की तरफ से इनसिक्योरिटी देखने को मिली। वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर है विक्की को लेके, लेकिन विक्की को ऐसा लग रहा है कि वो उस गेम को खुल के खेलना चाहते हैं, लेकिन अंकिता को ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं उन्हें भूल रहे हैं। तो ये जो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वो काफी बढ़ती जा रही है। तो आज तो एपिसोड में देखा कि विक्की का तो पूरा गुस्सा ही अंकिता पे निकल गया कि क्यों वो ऐसा कर रही है, क्यों वो उन्हें खुल के नहीं खेलने दे रही है। तो लोगों ने उन्हें भी समझाया कि भाई ऐसी क्लासेस ना करो, क्योंकि आप लोग एज अ कपल घर में एंट्री करे, अगर एज अ कपल ही आप इतना आर्ग्यू करेंगे आपस में तो और भी कंटेस्टेंट है तो वो तो फिर आपके उसमें तो आके मजे लेंगे ही। वो अभी भी अंकिता और विक्की के बीच में चीजें ठीक नहीं हुई हैं। उनके बीच में चीजें ठीक होती है उससे पहले ही घर में एक और लड़ाई हो जाती है, और ये लड़ाई होती है अभिषेक और शहजादी के बीच में। ये एकदम रात में लड़ाई होती है एपिसोड के एंड में जाके। वो दोनों इतना मतलब लड़ाई इस बार शहजादी ने ही शुरू करी थी खैर अभिषेक से। वो बोल रही थी कि तूने मेरा नॉमिनेशन क्यों किया, तो इस पर वो बोलते हैं कि भाई उसके लिए भी सॉरी, लेकिन नॉमिनेट का तो है ही है कि नॉमिनेट तो कोई ना कोई किसी को करता है। आप उस टाइम पे इन्वॉल्व नहीं थी तो मैंने आपको नॉमिनेट कर दिया था कि आपने मेरे से अगली वाली बात पे क्यों लड़ाई करी। अगली वाली बात यह है कि उन्होंने ईशा को अगली बोल दिया था, तो इस पर अभिषेक शहजादी से लड़ गए थे। तो इस पर इतना लड़ाई बढ़ गई कि उन्हें फिजिकली असॉल्ट करने का भी वो शहजादी अभिषेक को बोलने लगी कि आप मेरे को फिजिकली असॉल्ट करते हैं। तो ये तो थोड़ा गलत ही किसी पे ब्लेम करना हो, क्योंकि आप ऐसे झूठे किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां तो 1000 कैमरे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो बिग बॉस खुद एक्शन ले लेते। लेकिन ये बात इतनी बढ़ गई कि सारे लोग आपस में लड़ने लगे। अंकिता और शहजादी के बीच में भी फिर क्लैशेस होने लगे कि भाई तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। ईसा भी उनके बेड पर जाके चढ़ गई कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि वो मेंटली इल है। वो ऐसे बोल रही है कि मेंटली इल है भाई, इसको हॉस्पिटल में भेजो, या ये यहाँ रहने लायक नहीं है, इसकी बीमारियों का इलाज करवाओ। तो यहाँ पे लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि फिर शहजादी बाहर निकल के आ जाती है, क्योंकि यहाँ लड़ाई शहजादी ने ही करी थी। लेकिन लड़ाई होते अंकिता कुछ ऐसा बोल देती है कि फिर ये लड़ाई 400 लोगों में और बढ़ जाती है। यूट्यूब कम्युनिटी अलग हो जाती है, टीवी स्टार अलग हो जाते हैं, फिर ये यूट्यूब वर्सेस टीवी हो जाती है। क्योंकि अंकिता ये बोल देती है कि तुम लोग हमारी वजह से दिख रहे हो, ये बिग बॉस भी हमारी टीवी पे आ रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी गलत है कि बेशक उनके ये वाले इंटेंशन नहीं थे कि किसी टीवी और किसी यूट्यूब को उन्होंने अलग से ब्लेम करा हो, लेकिन वहां बोलना वो बहुत गलत था। तो यहाँ पे अनुराग अरुण और तहलका भाई थोड़ा सा इसको अपने ऊपर ले लेते हैं। बोलते हैं कि भाभी को सॉरी बोलना पड़ेगा, लेकिन इस पर विक्की और ज्यादा भड़क जाते हैं कि भाई सॉरी क्यों बोलेंगे, आपसे थोड़ा बोला, शहजादी को बोला है। अगर शहजादी को बोला था तो अरुण बोलते हैं कि तू करके आपको बोलना चाहिए था, आपने तुम लोग क्यों बोला। तो इस पर थोड़ा सा बहुत सीरियस हो जाता है मैटर। इन लोग को लगता है कि हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है, अगर ये लोग ऐसे बात बोल रहे हैं कि टीवी पे हमारी वजह से दिख रहे हैं तो हम क्यों यहाँ पे आए। तो ये वाला मैटर सॉल्व करते करते विक्की और नील में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि विक्की उन्हें धक्का दे देते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे नील, विक्की, ऐश्वर्या और अंकिता में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब से ये लोग डेट पे गए हैं ऐश्वर्या और नील, जब से इनमें मानो कि बिग बॉस से चाबी भर दी हो, ये लोग एकदम तैयार हैं इन लोगों से लड़ने के लिए। लोग या तो उनकी तरफ से नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या गेम खेल रहे हैं, ये लोग मतलब या तो गलत ले रहे हैं या फिर सही ले रहे हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन यहाँ लड़ाई विक्की और नील में हो जाती है, वो इतनी बढ़ जाती है कि धक्का क्यों मारा। ऐसा नील को लगता है कि उन्होंने धक्का मारा तो धक्का क्यों मारा। तो ये लड़ाई बढ़ते वो बची गई, वरना वो फिजिकली भी होने वाली थी कि मेरे को धक्का क्यों मारा। नील इतना गुस्सा हो जाते हैं। बाद में ये लोग का थोड़ा सा मैटर सॉल्व होता है तो ये लोग अपने अपने कमरे में जाकर चले जाते हैं। लेकिन बाद में हमें डिस्कशन करते हुए दिखाई दिए यूट्यूब कम्युनिटी वाले जो भी लोग हैं वहाँ पे हैं, और ये टीवी स्टार ऐश्वर्या और नील वहाँ पे बैठे थे। वहाँ पे ये लोग यही डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते कि हम आपकी वजह से दिख रहे हैं, आप हमारी वजह से दिख रहे हैं। सब अपनी अपनी आइडेंटिटी लेकर आए, सब अपनी मेहनत से यहाँ पे आए, सब अपना इंडिविजुअली ये गेम खेलेंगे। तो यहाँ पे ये सब चल रहा होता है। तो वहाँ में नील थोड़ा इमोशनली भी दिख रहे हैं, क्योंकि वो भी किसी सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये था। तो बाद में अनुराग
तहलका और अरुण को बोलते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ से गया, अगर मेरे को 2 करोड़ भी देके जाना पड़ा तो अगर मैं यहाँ चला जाऊंगा, अगर यही बात है कि हम इनकी वजह से देख रहे हैं, तो ये लोग भी राजी हो जाते हैं, तहलका और अरुण, कि हाँ भाई अगर तू जाएगा तो हम भी तेरे साथ साथ चल लेंगे। यहाँ पे ये हो जाता है कहीं ना कहीं यूट्यूब वालों की, जो भी अरुण, तहलका और अनुराग, इनके दिमाग में ये आ जाता है कि जो मुनावर है वो भी यूट्यूब से कहीं ना कहीं उठाए, लेकिन वो हमारी तरफ क्यों नहीं बोला। लेकिन मुनावर का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये बोल रहा है कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं कहीं ना कहीं उन लोग के ही फेवर में बात कर रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखे तो उनके ताकि वो इंटेंशन नहीं थी कि हम पूरी कम्युनिटी को एक साइड कर रहे हैं और टीवी वालों को अलग कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में खास तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं, बस यही हुआ, लड़ाइयाँ इतनी हुई कि बस लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ चलती रही, कभी किसी के बीच में, कभी किसी के बीच में। तो पूरे एपिसोड में हमें लड़ाइयाँ ही दिखाई हैं आज के में। तो हम भी अपने एपिसोड के रिव्यू को यही एंड करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।